देखो जो हमारे पास ये वाली थ्योरम है इसमें क्या करना है, इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिकली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ अल्फा इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ बिलोंग्स टू रीमान सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर एफ मोनोटोनिकली फंक्शन है, मोनोटोनिकली का मतलब क्या है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और डिक्रीजिंग भी है, किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। और जो हमारे पास अल्फ़ा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है ए बी पे। तो क्या है, जो फंक्शन है वो रीमान सॉल्यूशन से बिलोंग करेगा। अब हमें पता है रीमान सॉल्यूशन से बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या प्रूव करना है कि जो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड होता है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, अब देखो प्रूफ करते हैं इसका। चलो प्रूफ करने से पहले मैं आपको इसको ये बताती हूँ कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई जैसे ये फंक्शन, जैसे मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है, जैसे हम पार्टीशन करते हैं एक्स, यहाँ पे क्या होता है x0 x1 x2 x3, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं कि x1 है वो किससे बड़ा x2 से, x2 किससे बड़ा x3 से। तो फिर वो हम क्या लेके चलते हैं कि जो फंक्शन है मोनोटोनिकली है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तभी ये चीज़ क्या होती है, इससे बड़ी होती है। इसका मतलब क्या है, जब अगर हम वैल्यू पुट करने पे, जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करने पे हमें उससे बड़ी वैल्यू दे रहा है फंक्शन, तो क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर कम वैल्यू दे रहा है तो डिक्रीजिंग। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर में क्या होगा, अगर मैं इसकी 1 वैल्यू पुट करूँगी तो हमें फंक्शन में 1 मिलेगा, 2 पुट कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है, 4। तो क्या हो रहा है, जो फंक्शन की वैल्यू जब हम पुटिंग कर रहे हैं तो जो हम पुट कर रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मतलब जैसे x2 ग्रेटर होगा किससे, x1 से, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती है, x2 पे बड़ी हो जाती है, किससे, x1 से। तो फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो अगर मैं ले लूँ 1/x², अब देखो 1 पुट करो 1/1 तो 1 आ गया, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, तो ये क्या हो जाएगी 0 पॉइंट समथिंग। तो मतलब क्या आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है। जब हम वैल्यूज़ बड़ी पुट कर रहे हैं और हमें छोटी मिल रही है तो वो क्या हो जाता है, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो फिर अब ऐसे ही है, तो x2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, x1 से। तब क्या हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी x1 पे वो बड़ी आएगी किससे, x2 से। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मैंने मतलब मोनोटोनिक को बताने के लिए ये दोनों के दो केस होते हैं। मोनोटोनिक का मतलब कि इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो दो केस ये हमने कर दिए। देखो प्रूफ, इट इज़ गिवन डेट एफ इज़ ए मोनोटोनिकली एंड अल्फा इज़ अ कॉन्टीन्यूस, कि अल्फा कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है और एफ जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि एफ है जो फंक्शन है वो रीमान सॉल्यूशन में बिलोंग कर रहा है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो देखो एफ बिलोंग्स टू रीमान सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ ई इज़ ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी यू अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमें चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो इसके ना दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा जब हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेके चलेंगे, और सेकंड केस हमारे पास क्या बनेगा, जब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लेके चलेंगे। जैसे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन फॉर एन इंटीजर चूजन ए पार्टीशन पी पार्टीशन लिया ए x1 x2 x2 अप टू सो ऑन, ये हमने पार्टीशन ले लिया पी जैसे हम पहले लेते हैं। अब देखो जो हम डेल्टा अल्फा ई, ये क्या होती है, लेंथ कैसे निकालते थे, अल्फा बी माइनस अल्फा ए। बट यहाँ पे मैंने एक इसको, क्योंकि अल्फा क्या है, मोनोटोन मतलब सॉरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो हमें पता है कि हम इसको हम अपने आप से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कैसे लिए कर लिया, अल्फा बी माइनस अल्फा ए डिवाइड बाई एन, क्योंकि एन का बाद में क्या है, यूज़ है, ताकि ये कर सके, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एन ले लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला केस नंबर 1, मैं केस नंबर 1 लेके चल रही हूँ, तो उसमें क्या लेके चल रही हूँ कि जो फंक्शन है हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। कैपिटल एम आई क्या ले लिया मैंने, सुप्रीमम ले लिया, और स्मॉल एम आई क्या ले लिया मैंने, इन्फीमम ले लिया, ठीक है। तो अब देखो अपर सम माइनस लोअर सम फॉर, मतलब जो हमारा अपर सम को कैसे डिनोट करते थे, समेशन 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा एल आई, ऐसे इसको कैसे करते थे, समेशन 1 to n एम आई डेल्टा अल्फा ए। तो मैंने दोनों में से डेल्टा अल्फा ए कॉमन ले लिया, तो m माइनस m1 हो गया, एम आई हो गया, ठीक है, कैपिटल से स्मॉल। अब देखो क्या होगा,
अल्फ़ा बी, जो ये वाली वैल्यू है ये तो एज इट इज़ रहेगी, इसकी वैल्यू हमने ऊपर से कर लो अल्फ़ा बी, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा ए, और ये क्या हो जाएगा एन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी है, सिंपल। अब एम आई जो सुप्रीमम है उसकी हम क्या मान के चलें, जैसे हमारे पास ये इंटरवल है एक्स नोट और ये इंटरवल एक्स वन, ये सॉरी एक्स माइन और एक्स आई। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक इंटरवल है। हम मान के चले हैं कि जो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल रही है फंक्शन की वो क्या है इनफीमम, जो यहाँ पे मिल रही है वो क्या है सुप्रीमम। तो इसको हमने क्या मान लिया, जो सुप्रीमम है वो किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स आई के, और जो इनफीमम है वो किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस वन के। तो वही हमने क्या किया, एम आई को हमने एफ एक्स आई पुट कर लिया और स्मॉल एम आई को हमने क्या पुट कर लिया एफ एक्स आई माइनस वन। अब देखो समेशन, ये तो एज इट इज़ रहा, समेशन हम जब यूज़ कर रहे हैं 1 to n, तो 1 to n यूज़ कर रहे हैं तो पहले वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1 0 एफ नोड आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 2 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 - 1 1 आ जाएगा। जब हम ऐसे करते जाएंगे अप टू सोन n तक, n - 1 तक कर ली, तो सारी चीज़ें कट हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह गया अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए डिवाइड बाई एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, ये हमारे पास रह जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स एन को क्या लिख सकते हैं बी, क्योंकि जब हम पूरा क्लोज इंटरवल लेके चलते हैं ए और बी तो इसको क्या मानते हैं एक्स नोट, और इसी को क्या मानते हैं हम एक्स एन, तो इसीलिए इसको हमने क्या लिख लिया एफ ऑफ बी और इसको क्या लिख लिया एफ ऑफ ए। अब देखो जो ये चीज़ है ये क्या हो जाएगी लेस देन अपसाइलन। कैसे होएगी, क्योंकि जब हम n को बहुत ज़्यादा लार्ज इनफ ले लेंगे तो ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए तो क्या है लेस देन अपसाइलन है, तो ये चीज़ पूरी क्या होगी लेस देन अपसाइलन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपर सम माइनस लोअर सम भी क्या हो जाएगा लेस देन अपसाइलन। ठीक है, अगर ये चीज़ अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन अपसाइलन हो गया तो ये क्या हो गया रिमान सोल्जर से बिलोंग कर गई। ठीक है, नेक्स्ट केस हम सिमिलरली बिल्कुल सेम चीज़ें करेंगे पर डिक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग में बस क्या फ़र्क है, देखो जो ये हमारी यहाँ पे जो सुप्रीमम बना था वो इन्फीमम बन जाएगा, ये सुप्रीमम बना था यहाँ पे क्या बन जाएगा इन्फीमम, और ये चीज़ क्या बनी थी इन्फीमम, तो ये क्या बन जाएगी अब सुप्रीमम। बाकी कोई भी चीज़ डिफरेंस नहीं है। देखो यही लिखा है मैंने, सुप्रीमम किस पे बन गया एफ ऑफ एक्स माइनस आई पे, और इन्फीमम किस पे बन गया एफ ऑफ एक्स आई पे। तो बाकी सेम स्टेप करके हम क्या कर ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो भी क्या होगा रिमान सोल्जर में। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा ये रिमान सोल्जर में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको थ्योरम समझ आई होगी।